आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ण। नागपुरी में वर्ण कंप्लीट है। 2 घंटा 55 मिनट 56 सेकंड का वीडियो है। आपको जितना गलत था सारा गलती को सुधारा हुआ है और अक्षर अक्षर को पढ़ाया गया है तीनों बुक से। तीनों बुक कहने का मतलब शकुंतला मिश्र जी के बुक से भी पढ़ाया गया, नौरंगी जी के बुक से भी पढ़ाया गया और उसके बाद वीरेंद्र महतो जी के भी बुक से पढ़ाया गया। और उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। किसको पढ़ेंगे? संज्ञा। देखिए, संज्ञा को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका व्याख्या आप समझ लीजिए। संज्ञा कैसे आता है, संज्ञा शब्द का निर्माण कैसे होता है, संज्ञा है क्या चीज, उसको जानिए। ऐसा नहीं कि चैप्टर आया धड़ाधड़ आप पढ़ गए, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आ गया, मान लीजिए अगर क्वेश्चन उसके बीच से दिया तो आप गड़बड़ हो जाएगी। जो क्वेश्चन एराइज होता है हिंदी में, वो नागपुरी में भी वो क्वेश्चन एराइज हो सकता है। जब आप वर्ण पढ़ रहे थे तो क्या लिखा हुआ था? हिंदी नागपुरी कर जे वर्ण है वो हिंदी कर वर्ण लखे होवेला, पढ़े थे। तो नागपुरी का जो व्याकरण है वो हिंदी का वर्ण, नागपुरी का व्याकरण और हिंदी का व्याकरण लगभग बराबर होता है, कहीं कहीं काट छाट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। वर्ण मतलब क्या होता है? तो उस दिन जब वर्ण पढ़े तो वर्ण मतलब होता है स्वर व्यंजन, और वर्ण मतलब क्या होता है? स्वर और व्यंजन होता है। तो एक स्वर वर्ण हुआ और एक आपका व्यंजन वर्ण हुआ। स्वर वर्ण किसको कहते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ये है। आपको व्यंजन वर्ण कौन है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ये सब हमारा व्यंजन है। और उसी में कोई अयोगवा है, कोई अंत अस्त है, कोई उष्म है ना, यही सब है। कोई तो आपको कोई अयोगवा में, कोई उष्म में, ऐसे है, डिवाइडेड है। अब जो ये वर्ण है इसको जब हम मिलाएंगे ना तो एक शब्द का निर्माण होगा। नहीं समझ में आया? जैसे र, आकार, म, क्या हो जाएगा? राम। राम क्या है? एक शब्द है। जैसे हम राम लिखे यहां पर, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। जैसे हम लिखे यहां पर राम, राम क्या है बाबू? शब्द है। उसके बाद लिखते हैं आम, आम, क्या लिखते हैं? आम। उसके बाद लिखते हैं खाता, खाता भी क्या है? शब्द है। और उसके बाद लिखते हैं। तो ये देखिए, राम भी एक शब्द, आम भी एक शब्द, खाता भी एक शब्द, है भी क्या है? एक शब्द है। और जब तीनों चारों को जब हम मिला देंगे तब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वाक्य। क्या बोलते हैं जी इसको? वाक्य। या फिर इसी को हिंदी में कहा जाता है पद। क्या बोला जाता है? पद। कहने का मतलब सबसे पहले वर्ण था, क ख ग घ अंग अ आ ई, इसको मिलाए तो क्या बना? शब्द। सेकंड नंबर में क्या आया? शब्द। और जब शब्द बना तो शब्द को जब मिला दिए तो क्या बना? पद। वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद। ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। निम्नलिखित शब्दों को आरोही क्रम में डालिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ। हम हिंदी व्याकरण का नहीं बोल रहे। हिंदी व्याकरण भी इसी को घुमा फिरा के आपको दे सकता है और देते रहता है। तो याद रखिएगा ये कैसा है? सबसे पहले वर्ण, वर्ण के बाद क्या बनेगा? शब्द, और शब्द के बाद क्या बनेगा? पद। राम एक शब्द है, आम एक शब्द है, खाता एक शब्द है एक शब्द है। और जब चारों को मिलाइएगा तब एक वाक्य होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, वर्ण का तो आप जान गए व्याख्या। उसके बाद अब किसका जानना है? शब्द या पद का। उसी को एग्जाम मतलब बुक में देखिएगा ना, बहुत सारे बुक में उसको पद लिखा हुआ है, किसी बुक में शब्द और पद दोनों लिखा हुआ है। तो यहां पर आप शब्द और पद एक ही को मानकर आप चलिएगा। शब्द या पद ये कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया शब्द और पद जो होता है ये आपको 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देखिए अलग अलग है, लेकिन बुक में लिखता है शब्द पद एक, इसीलिए आपको हम बताएं। नहीं तो आप मेरा वर्ण सेक्शन पढ़े होंगे तो हम उसमें बताएं, जबकि बुक में लिखा हुआ था वही अक्षर के वर्ण कहे ना, लेकिन हम आपको बताएं कि वर्ण अलग होता है और अक्षर अलग होता है। बहुत अच्छा से व्याख्या करके बता दिए और उसको तोड़ तोड़ के बताए थे। उसी प्रकार से यहां पर समझिए, आपको बुक में दिया हुआ शब्द पद, इसीलिए आपको शब्द पद बता रहे हैं। ये हिंदी के सेक्शन से ला रहे हैं आपको, नागपुरी के सेक्शन से नहीं। अब ऐसा नहीं कि जो आपका किताब है ना भैया वही किताब से देगा एग्जाम में, कसम खा के नहीं रखा हुआ। 3 गो किताब दे दिया तो ये मत सोचिए कि जो उसमें उदाहरण है उसी से आएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा। होगा जी? आपको मान लीजिए हम बोलते तो लूसेंट पढ़ लीजिए, जीएस का लूसेंटे से आता है का? बाहर का किताब से नहीं आता है, जीएस से नहीं आता है क्या? आता है ना जी। तो ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा तीनों किताब को रट दिए तो हो गया, नहीं। आपको उसका पूरा व्याख्या समझना होगा, रटना नहीं है ना। जो व्याकरण होता है ना वो साइंस है, पूरी तरह से विज्ञान है। वर्ण का वीडियो देख लीजिए ना, पूरा हम आपको साइंटिफिक तौर पर बताए हुए हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको हम संज्ञा बता रहे हैं, देखिए अभी तक संज्ञा शुरू नहीं हुआ है, उसका खेल चालू है। तो शब्द और पद जो है वो 2 भाग में टूटेगा। पहला भाग को कहा जाता है विकारी। क्या कहते हैं? विकारी। और दूसरा को बोलते हैं बाबू का अविकारी। क्या बोलते हैं?
अविकारी। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको? अभी क्या ऑन हो जाता है बार बार। पहला भाग है विकारी और दूसरा भाग क्या है? अविकारी। अब इसको समझिएगा, विकारी किसको बोलते हैं और अविकारी किसको बोलते हैं। देखिए, हम यहां पर लिख देते हैं विकारी, इसको समझिएगा। विकारी किसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो शब्द क्या बोलता है, जो आज सबसे पहले विकारी का आप व्याख्या समझिए। विकारी का अगर हर्षी का दीर्घिकार जो है ना लास्ट का, उसको हटा दीजिए तो क्या बनेगा? विकार। विकार मतलब क्या होता है बाबू? परिवर्तन। विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। कहने का मतलब जहां पर परिवर्तन होता होगा उसी को विकारी शब्द कहेंगे हम, उसी को विकारी पद कहेंगे हम, यही ना। आप उसका अर्थ समझिए तो खुद बोलता है हमको तुम समझ जाओ, अपने तुम समझ जाएगा। तो कहने का मतलब परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? जिन शब्दों में, क्या बोल रहे हैं, जिन शब्दों में लिंग के कारण परिवर्तन हो जाए, जिन शब्दों में वचन के कारण परिवर्तन हो जाए, किसके कारण? वचन के कारण परिवर्तन हो जाए, जिन शब्दों में कारक के कारण परिवर्तन हो जाए, जिन शब्दों में काल के कारण परिवर्तन हो जाए, उनको हम लोग कहेंगे क्या? विकारी शब्द। नहीं समझे? जैसे लिंग को मानते हैं, लड़का लड़की, हुआ कि नहीं? लड़का लड़की, लड़का लड़के, हुआ कि नहीं? वचन चेंज किया कि नहीं? किया ना। इसी चेंजेज को हम लोग कहते हैं विकारी, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन। और इसी के अंतर्गत आता है बाबू कौन कौन चीज? संज्ञा। विकारी के अंदर ही अंदर क्या आएगा? संज्ञा। दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग? सर्वनाम। तीसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्रिया। क्या पढ़ते हैं? क्रिया। और तीसरा क्या, चौथा क्या पढ़ते हैं? विशेषण। याद रखिएगा, ये हिंदी ग्रामर जो है आपका क्वालिफाई पेपर है, आपको उस मेथड से भी बहुत जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ऐसे हिंदी ग्रामर तो यहाँ पढ़ाना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा तोड़ के बता दे रहे हैं कि ये शब्द जो है बना कैसे है, ये शब्द जो है कैसे बना, ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं। बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसको हमको बैक जाने दीजिए, एयरप्लेन मोड में डालने दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विकारी। अब रहा भाई अविकारी, किसको बोलते हैं? तो जहां पर लिंग के कारण कोई परिवर्तन ना हो, जहां पर वचन के कारण भी कोई परिवर्तन ना हो, जहां पर कारक के कारण भी कोई परिवर्तन ना हो, जहां पर काल के कारण भी परिवर्तन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अविकारी। कोई परिवर्तन है नहीं भैया, विकार मतलब ही परिवर्तन होता है। एकदम कंठस्थ कर लीजिए, तोड़ के बता रहे हैं। व्याकरण आप ऐसा कभी पढ़े भी नहीं होंगे जिंदगी में। आप एक एक चीज को समझ के जाइए, एग्जाम आपको इजी होगा। नहीं तो आपको लगेगा सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, आप गड़बड़ा जाइएगा। गड़बड़ाना नहीं है। अविकारी मतलब जहां परिवर्तन नहीं होता। कहां परिवर्तन नहीं होता है भैया? हम लिखेंगे इधर, इधर को आप परिवर्तित कर सकते हैं क्या? बहुवचन में, लिंग में, कारक में, संज्ञा में, क्रिया में, विशेषण में कर सकते हैं क्या? नहीं, अविकारी नहीं है परिवर्तन। उधर, उधर को कर दीजिए तो आप परिवर्तन, लिंग, वचन, कारक किसी में नहीं। इसलिए वो कर सकते हैं क्या? नहीं। कर सकते हैं आप? नहीं। और जो अविकारी शब्द होता है ना, जो अविकारी शब्द होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग बाबू अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। और इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं अवयव। कोई दिक्कत समझने में, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। विकारी चेंज करेगा काल के आधार पर, लिंग के आधार पर, है ना, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर, कारक के आधार पर, वचन के आधार पर। लेकिन अविकारी कभी चेंज नहीं करेगा, ये अवयव होता है। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए आगे चलेंगे। तो भैया इसमें किसको पढ़ना है? अवयव जो अविकारी होगा उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तो पढ़ दे अविकारी में। अविकारी में किसको पढ़ेंगे? तो क्रिया उधर था, इधर क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। नहीं पढ़ना है तुमको? पढ़ना है, पढ़ना है। दूसरा समुच्चय बोधक, किसको बोलते हैं अविकारी में? समुच्चय बोधक को। थोड़ा पेन हमसे नहीं चल पाता है, कभी लिखते नहीं थे। दूसरा संबंध बोधक। क्या बोले हम? संबंध बोधक। और चौथा किसको बोलते हैं? विस्मय बोधक। किसको बोलते हैं? विस्मय बोधक। एकदम हिंदी के एग्जाम में तो आता है, नागपुरी का हमको पता नहीं, लेकिन आपको हम बता देते, पूछता है विस्मय बोधक किसके अंतर्गत आएंगे? अविकारी, विकारी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना होगा इनमें से, मारो तड़ से उड़ जाओ इन्होंने। अविकारी किसके अंतर्गत आएगा?
हम कुछ भी बोलेंगे, आप उस पर भरोसा मत कीजिए। ऑप्शन यही करता है, ऑप्शन चारों ऑप्शन जो होता है ना, क्या करता है, आपको चारों ऑप्शन बोलता है, अबे हम है, अबे हम है, सुन रही है, देख रही है, हम ही है, मारो ना, मारो ना। और उसके बाद आप इधर जाके मार देते हैं और उधर जाके मर जाते हैं। नौकरी से बाहर, शौचालय, शौचालय सचिवालय नहीं तो शौचालय, खत्म हो जाएगा आपका खेल। बचिए इस सब चीज से, ठीक है। तो आप इसको आप समझ गए, संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है, विकारी है। क्रिया क्या है, विकारी है। विशेषण क्या है, विकारी। इसके बाद पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम। आप जानबे नहीं किए कि किसके नीचे ये लोग हैं, आप पढ़ने बैठ गए, होगा एग्जाम आपका क्लियर, कभी नहीं होगा। अब आप समझे, पद दो भाग में होते हैं, एक विकारी, दूसरा अविकारी। विकार मतलब परिवर्तन, इसलिए जिसमें परिवर्तन होता है उसको विकारी कहते हैं, जिसके अंतर्गत कौन आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अव्यय के भाव में रहता है, जैसे इधर उधर। तो उसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। अब पढ़ाई शुरू कीजिए। क्या आप लोग क्या पढ़िएगा, अब संज्ञा। क्या पढ़िएगा, अब शुरू कीजिए। अब आपका कहानी का प्लॉट बन गया है। अब आप प्लॉट को डिवाइड कीजिए, डिवाइड भी कर चुके हैं प्लॉट को। अब प्लॉट वाइज इसका आप सेल कर सकते हैं। संज्ञा सबसे पहले याद कीजिए, जब वर्ण पढ़े, वर्ण में हमको बताया गया एक चीज कि ज्ञ का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। ज्ञ का प्रयोग होगा नहीं। हमको क्या बताया गया, अक्ष, हमको क्या बताया गया, त्र, हमको क्या बताया गया, ज्ञ, हमको क्या बताया गया, स्र। ये क्या है, तो हिंदी के दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। क्या है ये, संयुक्त व्यंजन। अगर नागपुरी के दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है, संयुक्त अक्षर। क्या है, संयुक्त अक्षर। आपको बहुत अच्छा से डिफाइन करके बताए। संयुक्त मतलब होता है दो शब्दों से, जो दो शब्दों नहीं, दो गो अक्षर से जो बन जाए, दो गो वर्ण से बन जाए, है ना। जैसे अक्षर, अक्षर किससे बनता है, जैसे हिंदी में लिखते हैं अक्षर, लेकिन इंग्लिश में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, KSH। हमको याद है गोपालगंज में हम लोग पढ़ते थे, बिहार का गोपालगंज में पापा का पोस्टिंग था। गर्मी का छुट्टी रहता था, तो गर्मी का छुट्टी वहाँ नहीं रहता था, सॉरी, गर्मी में क्लास होता था, जो छुट्टी होके आते थे, वहाँ बाढ़ आता था, बाढ़ आता है नदी में, तो वहाँ बरसात का छुट्टी होता तो पढ़ के आते थे। तो पापा मनोहर पोथी होता था हम लोग के पास। अब देखिए, वो मनोहर पोथी हमको यूज दे रहा है, काम दे रहा है। मनोहर पोथी पढ़ाते थे तो क को बोलते थे के, ख को बोलते थे के। इंग्लिश पापा हमको सिखाए, हिंदी पढ़ना हमको मेरे पापा सिखाए, टीचर नहीं सिखाया। ईमानदारी पूर्वक बोले, टीचर बहुत कुछ सिखाए, लेकिन पढ़ना वाकई में पापा सिखाए। तब बताते थे अक्षा कैसे लिखेगा, जैसे हम लोग राजपूत है तो क्षत्रिय, तो कहाँ से शुरू करना है, क्षत्रिय लिखना, KSH, ये होता है छ। ज्ञानी लिखना है तो क्या लिखना है, GY लिखते हैं ना। उसी तरह से नागपुरी में ज्ञ को क्या लिखते हैं, गेय। ज्ञानी लिखना होगा तो ज्ञानी लिखते हैं ना, लिखते हैं ना। छतरी क्या लिखना है हमको, क्षत्रिय, तो क्या लिखेंगे, छतरी। लिखते हैं कि नहीं लिखते, क्षत्रिय, तब हो जाएगा क्षत्रिय। बात समझे। तो यहाँ पर ज्ञ जो है उसको आप समझिएगा, ये क्या है, यहाँ पर नागपुरी के हिसाब से संयुक्त अक्षर और हिंदी के अनुसार संयुक्त व्यंजन। संज्ञा, अब संज्ञा शब्द को हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं। अगर संज्ञा शब्द को हम तोड़ देंगे तो आपका सारा कुछ, मतलब कि सारा कुछ क्लियर लगभग हो जाएगा। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बाबू बना हुआ है, सम जोड़ ज्ञ। सम जोड़ ज्ञा। सम मतलब होता है सम्यक, और ज्ञा मतलब होता है ज्ञान। जिससे सम्यक ज्ञान मिले उसको संज्ञा कहते हैं। नहीं समझे, समझिएगा। महावीर स्वामी आप पढ़े होंगे, वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में, जैन ग्रंथ, जैन धर्म, 24वें तीर्थंकर। वो क्या बोले, 3 दर्शन पर वो काम किए, 3 दर्शन पर वो काम किए। 3 दर्शन के बारे में बताएं। पहला बताएं क्या, बोले सम्यक दर्शन रखिएगा। कैसा दर्शन रखिएगा, सम्यक दर्शन। दूसरा कैसा ज्ञान रखिएगा, सम्यक ज्ञान। कैसा चरित्र रखिएगा, सम्यक चरित्र रखिएगा। एग्जामिनेशन में बहुत आता है, पूछता है ये किसका है, ये जो दिया हुआ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आपको जो चरित्र है किसका है, तो आपको बताना होगा भगवान महावीर स्वामी दिए हैं। और वही सम्यक शब्द का यहाँ पर प्रयोग हम कर रहे हैं। सम्यक मतलब होता है सब। क्या होता है, सब, सभी के लिए जो होता है, सब के लिए जो होता है, समस्त लोगों के लिए जो होता है ना, पूरे लोगों के लिए जो तो पूर्णतः होता है, उसी को कहा जाता है सम्यक। और ज्ञान मतलब ज्ञान, मतलब पूरा का पूरा ज्ञान ही क्या है, संज्ञा है। समझोड़ ज्ञान मतलब पूरा ज्ञान। क्लियर है। अब इसमें एक चीज और आप समझिए, एक शब्द आता है जिसको आपको हिंदी में बहुत पूछता है, शंकर। देखे होंगे शंकर, शंकर शब्द भी ऐसा ही टूटा हुआ है, शंकर शब्द भी ऐसा ही टूटा हुआ है। समजोड़ कर, समजोड़ कर,
समझोर कर पूछता है शंकर जो शब्द है, ऐसे ही आया संज्ञा को तोड़े ना तो याद आया इसलिए बता दे रहे। आपको पूछेगा शंकर जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है, तो आपको बताना होगा व्यंजन संधि। कौन सा संधि है? बहुत आएगा। हिंदी व्याकरण तो ले लिए हैं आप, हिंदी तो ले लिए हैं, क्वालिफाइंग पेपर है। बता दे रहे बाबू, अगर पढ़ के नहीं गए ना तो पहले बॉल में बाहर रहिएगा, मैच से बाहर। समझ में आया? कभी कभी विराट कोहली नहीं जीरो में आउट हो जाता था तो बैट उठ को पटकते आता था, आप पेन को पटकते, पेन उनको फेंकते, आ जाइएगा घर। क्वालिफाइंग पेपर है, हिंदी को ठीक से पढ़िए, और नहीं है तो कोर्स लॉन्च होने वाला, कोर्स को आप देख लीजिए, पूरा आपको व्यवस्थित पढ़ाएंगे। जैसे आप सोच लिए नागपुरी ऐसा पढ़ा रहे हैं तो सोचिए हिंदी कैसा पढ़ाएंगे। हिंदी में तो बहुत कट गया जी आपका, बस यही समझिए। कोर्स को परचेज कर लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा। क्लियर हो गया संज्ञा का मतलब? संज्ञा हम शब्द आपका व्याख्या बता दिए, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अभी देखिए संज्ञा मेरा शुरू भी नहीं हुआ है, और टाइम देखिए कहाँ पहुंच गए आप। यहाँ पर टाइम देख लीजिए आप कहाँ। आज तो मेरा क्या हो जा रहा है ना, स्क्रीन मेरा खराब हो गया है। अच्छा, थोड़ा सा गलती हम ही से है। अब देखिए संज्ञा कर अर्थ होवेला नाव। संज्ञा का अर्थ कितना क्या होता है? नाव। यहाँ पर क्या बोला? संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाव, यानी कि भूया, यानी कि भूया पहे रहे वाला जितने भी जीव जंतु। जनतु आधा न नहीं है, क्या है आपको ध्यान दीजिए, जनतु क्या लिखा हुआ है? जंतु। आपको बोलेगा जीव जंतु जो है नागपुरी में कैसे लिखाएगा, तो आपको बताना होगा जनतु में आधा न नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तब ना आप बोलिएगा सर यहाँ पर नंबर कैसे कटा, किताब देखिए किताब में ऐसा लिखा हुआ है, बात समझे? नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा। बहुत सारा शब्द का ऐसे ही पूछेगा आपको। आ है सब कर सब संज्ञा लागे, ई कर संगे संग, ई भूया कर सब वर्ण कर चीज समान, जेकर कोनो ना कोनो नाम है। संज्ञा है कि जिसका कुछ ना कुछ नाम है इस दुनिया में, धरती में, जो भी धरती में सब क्या है? संज्ञा है। चाहे कह सकीला कोनो आदमी बसूत, वस्तु को क्या बोलते हैं? बसूत। देख लीजिए बाबू, दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको? बसूत। ठाव, ठाव मतलब स्थान, भाव मनक नाव के संज्ञा कहल जाएला, जैसे सोमरा, कुर्सी, चांदी, नदी, गंगा, कुकुर, घोड़ा आदि। ये सब क्या है? आपका संज्ञा है। किसी चीज का नाम है कि नहीं है? बोला ना, धरती में जो भी चीज, धरती पर है जे चीज रहेला, जितने भी जीव जंतुआ है, चाहे कोई भी सामान है, सबका है क्या? संज्ञा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं समझने में। और संज्ञा किसका भेद है? विकारी का। विकारी किसका भेद है? पद या शब्द का, बताए ना अभी। और पद और शब्द किससे बनता है? वर्ण से, बताए ना। एकदम क्लियर, ऐसे ही पढ़ते जाइएगा, कभी नहीं भूलिएगा, एग्जाम आपका ऐसा ही क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, जैसे सोमरा, कुर्सी। अच्छा, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी कि धरती पर रहने वाले जितने भी जीव। अच्छा, इसका हिंदी रूपांतरण है। यहाँ पर एक बच्चा हमको लिखा मैसेज नहीं लिखा, कमेंट लिखा, सर हिंदी भी तो बोलो, बिना हिंदी बोले हम लोग कैसे समझेंगे? तब उसको लिखे, बाबू सबसे पहले बोलो नहीं होता, बोलिए, हम तेरा दोस्त नहीं है। और अगर आप दिल्ली से हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन यहाँ दिल्ली नहीं चलेगा। यहाँ क्या चलेगा? आदर सूचक शब्द बोलिए। काहे कि हम लोग छोटे से भी बात करते हैं, अपने स्टूडेंट से भी बात करते हैं, तो कैसे करते हैं? बाबू सुनिए, बहुत रेयर केस में ही बोलो शब्द का प्रयोग होता है, या ऐसा मतलब कि छोटा वाला भाव। हम अपना स्टूडेंट को बोलिए बोलते हैं। आप आए, आप न्यू एडमिशन, कभी आपको बोले बोलो, बोले अभी तक बोले? आप कब आइएगा, कब जाइएगा? तरीका सीखिए। आप दिल्ली है तो भाषा को वहीं त्याग पत्र देके और इधर आ जाइए, ठीक है? काहे कि भारत, झारखंड किसके लिए जाना जाता है? संस्कार के लिए। झारखंड का जो संस्कार है बहुत उत्कृष्ट है, आज के डेट में धीरे धीरे खत्म हो रहा है, नहीं तो बहुत अच्छा संस्कार है। आपको बताएंगे, वीडियो सीओ हम दिखा देंगे। वीडियो सीओ चाचा लगते हैं वो लोग, तुम का प्रणाम करे रहे, पहले उधर फायरिंग, प्रणाम बाबू, ल एगो फायरिंग मिसाइल छूट गया है। ऐसा ऐसा आदमी देखे हैं, ऐसा ऐसा आदमी आपको पहले प्रणाम कर देंगे। ऐसे ऐसे भाव के लोग इस धरती में हैं, मेरा देखा हुआ अभी भी जीवित है। बिरसा चाचा हेहल के हैं, हेहल तालाब के बगल में घर है उनका। घर का बाउंड्री के अंदर मिलेगा बिरसा सेवा दल लिखा होगा, जाके मिल लीजिए। एसडीओ हैं, लेकिन उनका आचरण देखिएगा तो फेल हो जाइएगा आप। क्या आचरण है उनका, मतलब बहुत प्रभावित है उन लोग से। चाहे हमारे पापा लोग से मिल लीजिए, दिन भर हंसते रहेंगे, वो भी हंसते रहेंगे दिन भर। दुख भी रहेगा तो हंसते, भीतर से मालूम चल रहा है कुछ बीमारी है, फिर भी हंस रहे हैं। जीवन, असली जीवन यही लोग का है, जीवन इसी को कहा जाता है। हम लोग को थोड़ा सा कुछ हुआ एड़स पेड़स होने लगता है, वैसा नहीं रहते, ठीक है? क्या बोले हम? जैसे प्रताप, कुर्सी, अच्छा हो गया। ई सब के देखल जा सकेला, छुअल जा सकेला, से ले ई संज्ञा है कह। संसार कर वैसन सब वस्तुत मने, वस्तुत मन के हम संज्ञा कहिला, जेके देख, छुई या अनुभव कर सकेला। जेके का कर सकीला रे? देख सकीला। देखली
उके रावरे का कर सकीला, छुई सकीला। उकर बाद उके का कर सकीला, अनुभव कर सकीला, फील कर सकेला। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन कोई चीज राखल है सोना, उके रावरे देख ली, ठीक है, भुइया में गिरल है, उकर बाद उके का कर ली, छू ली, उकर बाद उके अनुभव कर ली, उकर बाद रावरे स्विंग के देख ली, देखिला नहीं। हाँ, ऐसा अनुभव करे वो कहानी बहुत सॉलिड। ITI मैदान में जो बस स्टैंड है, पहले वो मैदान रहे हम इनका क्रिकेट, हम इन खेलत रहे क्रिकेट। अब बहुत रफ्तार से मारत रहे, जे JPSC हो रहे, वो JPSC में संजय भैया, संजय कुजूर नाम है कि JPSC में उनकर सिलेक्शन हो गए, चल गए, उ मन सके खेलत रहे, बहुत हार्ड खेलत रहे। एगो लड़का घर कर बगल में है, नाम नहीं बता, ऐसे नाम बताया तो वीडियो थोड़े देखी, शेखर। वो लड़का का होलक, एक दिन गिर गेलक गेंदा गंदा जगह में, मतलब समझ गए, गिर गेलक। अब वो गेंदा के उठाए गेलक तो सबसे पहले देखलक उके गौर से कि गेंदा कहाँ गिरे, ठीक। उकर बाद गेंदा के उठाए के अनुभव करलक कि का है के, उकर बाद उके स्विंग के देखलक, तो हम से कहले चाइट ले रे, चाइट ले, तब पता चलते का है को। फेंक गेंदा के, नया गेंदा लान, कोसको गेंदा होत रहे हम इनकर, हरियर गुड़ नहीं रहत रहे, कल रंगीन कलर कर, का कहला थोड़ा सा चमकीला कलर कर, ऊ वाला कोसको गेंदा फेंक रहे बुड़बक। अब सूंघे का चाटे जाते रहे, आज भी आई थे। उकर नामो अजीब है, नाम नहीं बता, उपनाम। संज्ञा कर किसिम, किसिम मतलब होला रकम, रकम मतलब होला प्रकार, प्रकार मतलब होला भेद, का होला भेद। अब देखो बाबू, संज्ञा कर भेद तक तोरा पहुंच गई, बहुत अच्छा बात है, बहुत गर्व कर बात है। लेकिन एगो बात जानो, जब रावरे हिंदी सेक्शन में जाब तो हिंदी सेक्शन में बहुत प्रकार कर संज्ञा होएला, संज्ञा कर अलग अलग प्रकार होएला। जैसे राउर के हम का पढ़ाए रही, वर्ण, जब वर्ण पढ़ाए रही तो राउर के हम का बताए रही, हुआ जातली वर्ण में तो देखते सबसे पहले उच्चारण कर आधार पर रहे, उच्चारण कर आधार पर, उकर बाद रहे उत्पत्ति कर आधार पर, उकर बाद रहे राउर का जाति के आधार पर, उकर बाद रहे का राउर इका जीव के आधार पर, हवा के आधार पर, ओंठ के आधार पर, उकर बाद राउर रहे राउर का लास्ट में एगो और रहे, थोड़ा सा हम भुला थी, इतना आधार में राउर के पढ़े का है। वो प्रकार से डायरेक्ट राउर संज्ञा भी नहीं पढ़ सकेला। संज्ञा कर अलग अलग भेद है, अलग अलग आधार पर, नहीं समझ में, अलग 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 आधार पर। सबसे पहले जब संज्ञा आवेला वो अर्थ के आधार पर, केकर आधार पर आवेला, अर्थ के आधार पर, या फिर उखे राउर के एग्जाम में धर्म के आधार पर संज्ञा कर कितना भेद होएला राउर के पूछ सकेला, और राउर के बताए हुई कि अर्थ या धर्म के आधार पर संज्ञा कर कितना भेद होएला। तो जे पांचों देखत ही नहीं, ये पांचों कर पांचों अर्थ और धर्म कर आधार पर है, पांचों कर पांचों, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जाइतवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जाइतवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, दर्भवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत नहीं, समझे में कोई कष्ट नहीं, आराम से हो जाए। ये है कि अर्थ और धर्म के आधार पर। अगला जो प्रश्न आवी और चेंज रही और पूछी वस्तु के आधार पर कितने संज्ञा होते हैं, हिंदी में अक्सर पूछी, और हो सके तो नागपुरी में भी पूछ सकेला, वस्तु के आधार पर संज्ञा के बताओ कतई होवेला, तब हुआ जाके। ऐसे तो यहाँ नहीं देवल वस्तु के आधार पर, नहीं भी देवी, लेकिन थोड़ा हिंदी में इकर भाव के समझ लो, उकर बात पढ़ू, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े में तो आसान है, लेकिन हिंदी का तोड़ से के समझ लो कि का होवेला। अगर वसूत कर आधार पर देखब, केकर आधार पर, वसूत, केकर आधार पर, वसूत कर आधार पर देखब, वस्तु, वस्तु नहीं लिखा ना, सॉरी वस्तु नहीं, इके रावरे हिया वस्तुएं लिखो का, लेकिन नागपुरी में तो ऐसा न है। वस्तु कर आधार पर जब देखब तो वस्तु कर आधार में का रहेला बाबू, व्यक्ति रहेला, जाइत भी रहेला, का रहेला राउर, समूह भी रहेला, और राउर दरब भी रहेला। इकर में का नहीं रहेला, तो भाववाचक नहीं रहेला। समझ में अलग। धर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर पांचों होगी। इंग्लिश में भी देखब तो पांचों होवेला, होवेला नहीं, इंग्लिश में भी पांचों होवेला, धर्म के आधार पर भी पांचों होवेला, अर्थ के आधार पर भी पांचों होवेला। लेकिन जब इके वस्तु कर आधार पर देखब तो भाववाचक संज्ञा हुआ नहीं रही, एग्जाम में आए चुके का देवल रहे, हम बताए दो थी। वस्तु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो याद रखब भाववाचक संज्ञा, कोई दिक्कत नहीं। इकर बाद बाबू और एगो संज्ञा होएला उत्पत्ति के आधार पर, केकर आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और इके पढ़े है राउर के, हम इसने नहीं बताती। उत्पत्ति के आधार पर होएला बाबू व्यक्तिवाचक होएला, समझ गेली। दूसरा का होएला राउर के, एगो होएला गणनीय, का होएला, गणनीय संज्ञा, और दूसरा होवेला का, अगणनीय संज्ञा। ई केकर आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। रावरे मैंने जे वीडियो देखा थी मैंने इके नोट डाउन कर लो।
आगे चलू, तो यह है राउर के यहाँ प्रकार बता दिली। अब आगे चलू काले, तो आगे ई ले चले है, क्या कि अब संज्ञा कर राउर के थोड़ा सा प्रकार जाने का है। अच्छा, आज के समय में जो वर्गीकरण है वो तो राउर के हम बताबे नहीं करी। आधुनिक समय में इकर वर्गीकरण कैसे होवेला हिंदी में से के समझो। आधुनिक समय में जो वर्गीकरण है वो कैसे है आधुनिक वर्गीकरण। सबसे पहले याद रखो व्यक्ति, का याद रखो व्यक्ति, व्यक्ति उकर बाद का जाति, और तीसरा नंबर में का होएला भाव, का होएला भाव। ये तीने गो होएला बाबू वर्तमान में राउरे देखब तो व्यक्ति, जाति और का भाव। ये जे जाति देखत है ने, जातीय दू भाग में टूटेला। जातीय कई भाग में टूटेला? दू। एगो टूटेला का में? समूह में, और दूसरा का में टूटेला? द्रव्य में। नहीं समझ में आलक भाई? राउरे तो कहा तो सर 5 गो पढ़ रही, राउरे तो जाति के तोड़ दिली। तो बात के समझू, व्यक्ति, जाति और भाव, 3 गो जाति हो जाला 2 प्रकार कर, एगो समूहवाचक और एगो हो जाला का चीज? द्रव्यवाचक। नहीं समझ में आलक? समझाए दे, सुनो थोड़ा सा मेटाती अरे के सुनो। जैसे व्यक्तिवाचक में राउरे कहब राजू, इके राउरे कह सकीला। जैसे समूहवाचक कर जे संज्ञा रहेला ने, वो जातिवाचक संज्ञा में भी रहेला। उदाहरण एखन नहीं दो, बाद में एक उदाहरण दो, नहीं तो यहाँ गड़बड़ा जा। बात के समझो, समूहवाचक का जितना संज्ञा रही, समूहवाचक का जितना संज्ञा रही ने, वो राउर के जातिवाचक का संज्ञा टाइप कर दी। सेले आदमी कंफ्यूज करे ना, एग्जाम में का देवेला मालूम? भाववाचक पूछेला, कभी नहीं पूछेला। जब भी पूछेला जातिवाचक, और फंसाए ले देवेला समूहवाचक और द्रव्यवाचक, यह तीनों से देला। व्यक्तिवाचक में का है जी? केकरू नाम, कोई दिक्कत थोड़े है। भाववाचक में का है? भाववाचक में का भीतरे कर भाव है, वो तो कोई भी जान सकेला। फसीला कहा जे जाति कर दे जो प्रकार है ना, समूह और द्रव्य, उकरे में आदमी मने फंसेला। अब उके समझ में ना घी कहाँ जाए, जाइत में जाए, समूह में जाए, कि द्रव्य में जाए, कि व्यक्ति में जाए। व्यक्ति भाव तो होबे नहीं करे। घीव घीव सोना, कंफ्यूजन होवेला नहीं। जैसे राउरे गाय कह दिले आ कंफ्यूजन हो जाला। से ले बताती, जे चीज समूहवाचक में है, जे चीज द्रव्यवाचक में है, वो जातिवाचक कर प्रकार है के। से लेके आधुनिक वर्गीकरण है के इकर, वर्तमान कर आधुनिक वर्गीकरण है के। जब राउरे यूपीएससी में हिंदी लेवब नहीं तो राउर के इके पढ़े होवी। यूपीएससी लेवल राउर के बता ली। एसएससी में मान लो हिंदी का एग्जाम है तो इके राउर के लिखे होवी। एसएससी सेंट्रल लेवल, मोदी जी। क्लियर? अब चलू हम संज्ञा कर किसिम, संज्ञा कर रकम के पढ़ब। सब व्याख्या और क्या हम कर दिली, कहीं पर कोई डंडी न के। से ले थोड़ा सा टाइम लेवती और राउर के बताती, ऐसने हम नहीं आवती। 1-2 दिन कर गैप हो जाते बीच में, फिर 1 दिन कर गैप रही तबे हम बता। और हो सके जल्दी हो जाए तो जरूर कर दो, ठीक है? से ले हड़बड़ा मत कि सर व्याकरण दीजिए, नहीं तो सब जैसा पढ़ा थे ना वीडियो बना के उसने धराए दो राउर को। फिर मत कब कि सर डंडी मार दिए। सबसे अलग वीडियो हमार रहेला हर चीज का, राउरे देख लो, अलग एकदम अलग था। चाहे झारखंड जीएस के ले लो, उत्पाद विभाग कर एखन वीडियो राउर चालू हो जाए। उत्पाद विभाग कर वीडियो बन चुके, उत्पाद विभाग ऐप में आ चुके। आज टीचर कर बन जाए, जो शिक्षा कर्मी मन कर है वो मन कर बन जाए, वो मन कर पूरा नागपुरी कर वीडियो आ जाते। आज सांझ तक में वो कंप्लीट हो जाए, है ने? और हियाँ तो हमारे सब वीडियो के राउरे देख सकेला। चाहे झारखंड जीएस देख लो, चाहे नागपुरी देख लो, चाहे नागपुरी व्याकरण, पूरा क्लियर है। जे मने उत्पाद विभाग कर तैयारी करत ही वो मन ले ऐप में नागपुरी कर कोर्स आ जाए। जे मने टीचर कर तैयारी करत ही, शिक्षक कर, शिक्षिका कर, जे 1 to 5 वाला एखन नहीं आहे, जे के करे है तो बाबू ध्यान रखब उनकरो ले आज सांझ तक ऐप में उनकर कोर्स लॉन्च हो जाए, आज सांझ तक मिल जाए। ये बात के ध्यान रखब, ठीक है? अब हिया चलीला। पहला का है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा का है भाववाचक संज्ञा, चौथा का है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा का है समूहवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत समझे में? नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का के कहे ना, मोहन, गंगा, दिल्ली, जापान, सिपाही उपद्रव, है ना, फगुआ, सोहराय आदि। इस सब से कोनो एक वस्तु, व्यक्ति, ठाव कर नाम कर बोध होला। कोई व्यक्ति कर नाम है, कोई वस्तु कर नाम है, कोई ठाव कर स्थान कर नाम है, इकर बोध होवेला। इन सबों से किसी एक वस्तु या व्यक्ति स्थान का बोध होता है। जैसे सुरेश घर गेलक, सुरेश घर गया, सुरेश घर गया। सूरज पूर्वे उगेला, सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य क्या करता है? सूर्य में पूर्व में उगता है। गंगा भारत का सबसे बड़ नदी है के, गंगा भारत का सबसे बड़ा नदी है। आगे का लिखल है? आगे लिखल है का ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है के, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है के, गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है के, ठीक है? अब इके थोड़ा सा समझल जाए। हिया सुरेश घर गेलक, सुरेश कहाँ गेलक?
घर गेलक। तो सुरेश यहाँ पर का हो गेलक, नाम है के, तो ये हो गेले का व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे का है सूरज पूर्वे उगेला, सूरज भगवान पूरब में उगे ना, तो सूरज का हो गेलक व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा भारत कर सबसे बड़ा नदी है के, तो बाबू एगो बात के ध्यान रखू, ठीक है राउरे पढ़ा थी नागपुरी, लेकिन एगो बात के ध्यान रखू, बड़ा नदी नहीं है के, बड़ा नदी नहीं है के, का नदी है के, लंबी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा भारत का सबसे लंबा नदी है। ई कहो बड़ा नदी के है के, ब्रह्मपुत्र। ब से बड़ा और ब से ब्रह्मपुत्र है, नहीं गलत बोल ली। तो रावरे कुछो पढ़ती सही पढ़ू, नहीं तो मालूम चले हियाँ पढ़ के गेली एग्जाम में यह अलग, तो कहो कि नहीं वीरेंद्र महतो जी कर किताब में तो लिखल रहे बड़ा, से हम कर दिली बड़ा और हो गलक हिने रावरे बड़ा हो गई, लंबा कर दिले घर में मार के। सब कहल कि बड़ा नहीं होले लंबा, मारत है घर में डंटे डंटा से। तो बात के ध्यान रखब, खाने के सुधराए लो। आगे का है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है के, सबसे प्राचीन वेद के है के ऋग्वेद, बहुत अच्छा बात है। और सबसे नया वेद कौन है के, अथर्ववेद। कौन है के, अथर्ववेद। तो यहाँ ऋग्वेद हो गलक। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है के, क्लियर हो गलक। यहाँ पर भारत है ना जी, ठाव का नाम है के नहीं, भारत ठाव स्थान का नाम है के। चलो इकर अलावे, इकर का कहते, इकर अलावे ध्यान दो, इकर अलावा का कहत है, आदमी कर नाम जैसे नगेंद्र, कमल, उषा, पुष्कर, दयावती, रोशन। तालब शकर प्रयोग नहीं होएला, सेले रोशन लिखल है। नहीं कहा ये रोशन नाम का है कि तालब से नहीं होएला, धन से होएला, सेले रोशन लिखल है। पहाड़ का नाम अड़ 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 अड़, ओकर प्रयोग नखे हिया, सेले का कहले पहाड़ का नाम का है, बगड़ू पहाड़, टैगोर पहाड़, टैगोर हिल पहाड़, हिमालय पहाड़ है ना जी, हिने मुड़ा पहाड़, मुढ़र पहाड़ है ना, बहुत सारा पहाड़ है। आगे नदी का नाम कोयल नदी, शंख नदी, खर्च देखियो फिर नहीं अलग, तालब स अलग नहीं, सुवर्ण नदी, स्वर्ण रेखा नदी का लिखल है, स्वर्ण रेखा नदी। उकर बाद कारो नदी है, कौन नदी है, कारो। उकर बाद देश का नाम है भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, आधा सा नखे पूरा सा है। देख ली, अगर राउर के पूछी पाकिस्तान के कैसे लिखल जाला, ऐसे। राउर के पूछी सीमा हैदर कहाँ से आए, तो पाकिस्तान ऐसे लिखल। अंजू नाम कर छोड़ी कहाँ जाए, पाकिस्तान ऐसे लिखल। हम तो पाकिस्तान बोलबो नहीं के, शौचालय बोली हम तो के, कहाँ गेलक, शौचालय से जा है, शौचालय से आ है। आयात निर्यात, एगो हम इनका कर ली निर्यात, और एगो का कर ली आयात। शहर करना, शहर का नाम में सबसे पहले बजरा, कुल्ली, भंडरा, कुंभाटोली, ये सब भी हो सकेला, शहरे है। रावरी में तो देख ना कि हमारे गांव के गांव नहीं है, बहुत बड़का सर ब्रिज बनते हुआ, बहुत बड़का। शहर का नाम जैसे रांची, पटना, कलकत्ता, रांची, पटना, कलकत्ता। दिन का नाम सोमवार, सोमवार नहीं, इके देखू एग्जाम में आवी कि सोमवार के नागपुरी में कैसे लिखल चाहेला, इके चेक करू, ठीक। राउर के पता है जी, दिन का नाम शहर का नाम जो होवेला सब वहे होवेला है नहीं, लेकिन एग्जाम में जो आवी उसके राउर के हम टिक मरवाती। मंगर, मंगर के ऊपर में बिंदु नहीं लगाल है, लगा लो, मगर नहीं होवेला, मंगर है के, का है के मंगर। उकर बाद का है बुध, का है बुध। उकर बाद बिफे, उकर बाद शुभ, उकर बाद शनिचर। तो याद रखब, आदमी करना, पहाड़ करना, नदी करना, देश करना, शहर करना, दिन करना, काहे के संज्ञा, काहे के संज्ञा। कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इतना मेरा और अगर पेट भर गलक तो एग्जाम क्लियर नहीं होगी, आफत है। काले बताती बाबू, जितना राउर के देश का नाम होएला, पर्वत का नाम, पहाड़ का नाम तो ठीक है, लेकिन राउर के एगो बात हम बताती, जितना दिशा है, का बोल ली दिशा, बिहाने दिशा फिरे जाना वो वाला दिशा नहीं, लोटा लेके वो वाला दिशा नहीं कहना, दिशा जाती वाइज के लिए आदमी कहे ना लेटरिन बाथरूम जाती, पहले दिशा फिरे कहत रहे, जा दिशा फिर के आबे तोरे बाबू कर बाद भात खाबे कहत रहे ने, ओहे वाला दिशा। तो वो वाला दिशा नहीं, कौन वाला दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जे कहती ने जितना दिशा का नाम है, नोट डाउन कर लो, वो भी का है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिक्कत नहीं समझे में। जितना दिन का नाम आवेला तो दिन का नाम तो रावरे कर ले, कोई दिक्कत ना के। जेना जितना उत्सव का नाम है, उत्सव मतलब समझिला, होली, दीपावली, सरहुल, कर्मा, वो भी का है के हम कर्मा पूजा करब तो समझ लो कर्मा का हो जाए व्यक्तिवाचक, नहीं तो गड़बड़ा जा सचिवालय नहीं तो शौचालय। बार बार कहती, ध्यान रखू। आगे ऐतिहासिक जितना युद्ध हो है, लड़ाई झगड़ा नहीं होले, महाभारत सुनी कि नहीं, चाहे खानवा का युद्ध,
सुनी, हल्दी घाटी का युद्ध, जितना युद्ध होए सबका आवी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जितना बुक है, रामायण है, महाभारत, वो भी कहाँ आवी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। प्रभात खबर समाचार पत्र के, आज समाचार पत्र के, हिंदुस्तान समाचार पत्र के, वो भी का है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जितना रावरे समुंदर कर नाम देखती वो भी का हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितना रावरे झील कर नाम देखब, चाहे ढोढ़ा मन कर नाम देखब, चाहे झरना का नाम, जैसे पेरवा घाट, बाघमुंडा है, ये सब भी का हो जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितना ग्रह नक्षत्र का नाम देखिला वो भी का हो जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ऊपर में नहीं रहे, ऊपर देखो एक बार थोड़ा सा ऊपर रावरे जाप तो यहाँ देखो का लिखल रहे, कौन नहीं लिखल रहे, सूरज पूर्वे उगेला। तो सूरज का है के तारा, ग्रह मत कहो बाबू, ग्रह कै गो है, कम हो गलक प्लूटो से, एगो प्लूटो घटलक, ग्रह हो गलक। और जितना नक्षत्र होए ना, नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र होला, सतभिषा नक्षत्र होला, बहुत स्वाति नक्षत्र होएला, बहुत सारा नक्षत्र है, वो नक्षत्र में सबकर नाम केकर में आ जाए, तो केकर में आवी, बोलो, व्यक्तिवाचक। कोई दिक्कत समझे के अबरी आगे, जातिवाचक संज्ञा। इकर में एक से ज्यादा ठाव, इकर में एक से ज्यादा ठाव आदमी बसुत कर बोध होवेला, हम कह सकीला कि जेकर से कोनो बसुत कर विशेष कर बोध होवे, जेकर से बसुत विशेष कर का होवे, बोध होवे, सॉरी बोध नहीं होवे कर उकर, इधर पेन को इधर चला रहे थे इसलिए कर रहा है, फिर से सुनिएगा। इकर में एक से ज्यादा ठाव आदमी बसुत कर बोध होवेला, हम कह सकेला कि जेकर से कोनो बसुत विशेष कर बोध नहीं होवेला उकर जाइत विशेष कर बोध होवेला, उके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। बहुत लंबा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझे में, सुन लो ठीक से एक बार। इसमें एक से अधिक स्थान, व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है। एक से अधिक आदमी भी हो सकेला, एक से अधिक स्थान भी हो सकेला, और एक से अधिक वस्तु व्यक्ति भी हो सकेला। हम कह सकते हैं जिससे किसी वस्तु विशेष का बोध ना हो, किसी खास का बोध ना हो। अगर अनिल बोले तो अनिल भर नहीं, अनिल कपूर भी हो जाए, अनिल अंबानी भी हो जाए, अनिलवा भी हो जाए, अनिल बोहरिया भी हो जाए। बहुत खुश हो रहा है, देखो ना पूरा खुश है, मारो यहाँ। उसके जाति विशेष का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब पर्सनली दिल पे नहीं लेने वाला चीज, पर्सनली हुआ है तो व्यक्ति, और पर्सनली नहीं हो के सबके लिए हुआ तो जाति। कोई दिक्कत नहीं। जैसे आगे पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा नागपुरी में वाक्य निर्माण हिंदी अर्थ में। मतलब जातिवाचक संज्ञा है गोतिया, गोतिया मतलब मेहमान, मेहमान मतलब के, जे हमार चाचा कर जे खानदान, चाचा कर जे ससुराल बट से आवे उ मने भी गोतिया, हमार नानी घर वाला भी गोतिया, जे मामा घर का छुआ मने रहबे उ भी गोतिया, फूफू घर बट से जे आवी ओहो गोतिया, फूफा घर बट से आवी ओहो गोतिया, हो कि नहीं, सारा सारी अपन नया लेके आवे ओहो गोतिया, नया बनी रिश्ता तो नहीं बनी, ससुराल बनी ओहो गोतिया, तो उ होले गोतिया। अब गोतिया से पता चलत है कि कौन गोतिया के रवरे कहती, गुइया वाला है कि साड़ी वाला है, पता चलत है नहीं। तो ई ले हो गए कि पूरा गोतिये के इंडिकेट कर दिल। कल रे बिहा करते काट कहिया बात में गोतिया मैंने कहिया आवे, स्पेशली बोलल जाते का साली, सारा, भाटू, आठू नहीं, बात के समझू। यहाँ का होला, गोतिया काइल घर आवे, अतिथि कल घर आएंगे, से ले गोतिया। आगे का है गरु। अब रावरे गरु कहली तो कौन गरु, करिया गरु, चारका गरु, रंगुआ गरु, पियर गरु, गरु मतलब बैल होएला, का होएला बैल। तोरा के पता चलत है कि कौन गरु रहे ढूसे के बेरा, कौन गरु ढूस से पता चलत है नहीं, गरु ढूसलक, गरु मने ढूस दिला, बात के समझती इन्हें आओ। गरु सब धान चाउर के, धान चाइर लिखल है, चाइर अच्छा का लिखल है, हाँ, गरु सब धान चैर गेलक, गरु जो है सब धान के का करलक, चैर गेलक। उकर बाद है धांगर, धांगर मतलब होएला नौकर, का लिखल है, कौन जनजाति के धांगर कहल जाएला, कोड़ा, कोरा जनजाति के का कहल जाएला धांगर, पढ़ी नहीं, याद रखब। धांगर आज बीमार पड़ गेलक, नौकर आज बीमार हो गेलक। अब नौकर मतलब कौन नौकर, पता चलत है का, कौन नौकर है, पता चलत है। छौआ, छौआ कांदे लाई गे, बच्चा रो रहा है, पता चलत है छौआ, कौन छौआ, लड़की छौआ, हामर छौआ, तोर छौआ, उकर छौआ, छोड़ी छौआ, छौआ छोड़ी छौआ तो बहुत कंदरी रहे ना, तो जाना कंदरा ही रहे ना। समुद्र, समुद्र कर पानी नूनछर होवेला, समुद्र कर पानी का होवेला, नूनछर होवेला। समुद्र का जल नमकीन होता है। देखो समुद्र है तो ठीक है, राउर के कर में जाई, राउर जाई के कर में,
जाइत के कर में जाई जाइत में। लेकिन समुंदर का अगर नाम होता हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो व्यक्ति हो जाता। एक थोड़ा देर पहले रह के बताही, समुद्र का नाम, पहाड़ का नाम, नदी का नाम, नाला का नाम, ढोड़ा का नाम, ग्रह का नाम, नक्षत्र का नाम, तारा का नाम, सब का होएला व्यक्ति। और लेकिन अगर स्पेशली केवल उकर ले इंडिकेट होलक समुद्र, तब का हो गलक वो जाति। जैसे पहाड़, बगड़ू पहाड़ हो जाता तो का हो जाता व्यक्ति, लेकिन पहाड़ है तो का है जाति। टोंगरी, टोंगरी जानबे करती। अगर कहब ऊ टोंगरी जा, मुड़ कहब कि मान लो कोई टोंगरी का नाम है, कहब कि जा तो पारसनाथ का टोंगरी में जात, स्पेशल नाम कहती। पारसनाथ का टोंगरी हो गलक व्यक्ति, और ऐसने टोंगरी हो गलक तो का हो गलक जाति। कोई दिक्कत समझे में, किसी प्रकार का कोई कष्ट भाइयों बहनों मित्रों, कोई दिक्कत। जैसे उकर बाद अगर बहुत सारा शब्द है बाबू जेके राउर के इके ले सकीला, जैसे राउरे का कहब मानव है जातिवाचक, दानव, पशु, सेवक, पिता, मनुष्य, ईश्वर, बच्चा, व्यक्ति, नारी, राष्ट्र, इंसान, मित्र, लड़का, भाई, स्त्री, तरुण, सज्जन, बहन, सिंह, जल, बंधु, वकील, दास, सठ, वक्ता, मूर्ख, ब्राह्मण, देव, शत्रु, आदमी, विद्वान, क्षत्रिय, हिंदू, पुरुष, बालक, है कुमार, बूढ़ा, चोर, जवान, प्रभु, ठग, शिशु, शिक्षक, किशोर, पंडित, जाति, डाकू, स्वामी, कवि, वत्स, व्यक्ति, युवक, गरु, गुरु। हाँ, गरु भी होएला, गुरु भी होएला। गरु अगर नहीं पढ़ाया जान लग तो गरु, और पढ़ाया जान लग तो गुरु। समझ ले केकर से पढ़े है। नेता, चिकित्सक, ठाकुर, ये सब का है, जितना बोल ली हम जाति है। अब कहाँ से बोल ली बाबू, तो हम हिंदी व्याकरण रावरे मन के पढ़ाई, हमके यही देसे ले बोल दिली। आते गेलक मुंह में लबर लबर बोलते चल गेली। तो राउर के का कही एग्जाम में से समझू। जातिवाचक तो पढ़े ले बहुत अच्छा बात है। पूछी जातिवाचक जो संज्ञा है नहीं, ओके भाववाचक में बदल के देखाऊ तो 1 नंबर देवब लिखल रही हुआ। जैसे राउरे का कहली मानव, अगर भाववाचक में नहीं ऐसे नहीं बताया दो, ठीक है, भाववाचक बता कर बाद रहे तो मानव तो का हो जाए मानवता, का हो जाए मानवता। पशु, पशुता, का हो जाए पशुता। व्यक्ति, व्यक्तित्व। नारी, नारीत्व। इंसान, इंसानियत। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। स्त्री, स्त्रीत्व। तरुण, तरुणाई। सिंह, सिंहत्व। जल, जलत्व। बंधु, बंधु तिरकी, मार वो बंधु तिरकी व्यक्ति हो जाए, का हुई बंधुत्व, का हुई बंधुत्व। बहुत अच्छा नेता है, उनकर बात राउरे सुनब नहीं तो बहुत मजा आवेला कभी कभी। हाँ, हम सुनीला उनकर बात, मजा आवेला। लेकिन नौकरी जो नहीं दबे पारत हैं, बस यही बात कर दुख है। हमरे कर विधायक है कहूँ मांडर क्षेत्र कर, हमारा मांडर क्षेत्र में पड़ेला कुल्ली गांव। अब तो शहर हो गलक, बड़का बड़का ब्रिज बने, हीरो हीरो नावत है, फिल्म के शूटिंग बने हुआ थे हुआ। कभी मौका मिली तो जाओ, एड्रेस हम दे दो, लोकेशन जहिया कहो तहिया। अगला है और भाववाचक, का है भाववाचक, जेकर से कोनो वस्तु कर भाव कर पता चले। भाव मतलब का कागे बहुत भाव मारा थी उ वाला ना है। भाव मतलब अंदर वाला जे भाव है, ओहे वाला भाव जब ऊपरे नीचे होला तब कहना बहुत भाव हो तोर गे, नहीं कहना देखबोगे देखबो, कहना नहीं ओहे वाला नहीं कहना। और लड़की मन में नहीं होएला आपस में, लड़का मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं कहना का जी कहाँ जा रहे हैं, बहुत अच्छा से रहेला हम इनकर, कहाँ जाती रहो रे कखन आओ। लेकिन लड़की मन कर तो रहेला का के देख लियोगे तो के हाथ के ऐसा ऐसा मोड़ मोड़ के कहबा, नहीं चूड़ी के फोड़ फोड़ के नहीं कहे ना देखबोगे देखबो। हाँ, वही वाला भाव है। भाववाचक संज्ञा जेकर से कोनो वस्तु कर भाव गुण या दशा कर बोध होवेला उके भाववाचक संज्ञा कहल जाला। का चीज कहलक, जेकर से वस्तु कर का कहते भाव कर, केकर बोध होवे भाव कर, केकर बोध होवे भाव कर बोध होवे, या फिर उकर गुण कर। गुण मतलब अच्छा गुण, खराब गुण, चोरी खराब गुण है के, लेकिन सत्य बोले का अच्छा गुण है के, ठीक है, उकर बोध होवे। या फिर का दशा, दशा मतलब का राउर जे दशा चलत है उ दशा। जैसे आदमी मैंने कहा ना नहीं बहुत खराब समय चल रहा है, बिल्कुल गलत थ्योरी है राउर। समय कभी खराब नहीं होएला, राउरे कुछ कई ही सेहले खराब चलत है राउर समय। नहीं कहना देखिए ना मेरे पास तो पैसा कौड़ी घट गया, जरूर आप उड़ाते होंगे बिना मतलब का, तबे घटल है। समय कभी खराब नहीं होला, हम इनकर सोच खराब होला। खराब समय में भी आपदा के अवसर बनाए सीखू, आपदा के अवसर बनाए सीखू। अब बहुत कोई जैसे नहीं कहते सर फोटो दिखा के पढ़ाइए ना, हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। एक फोटो दिखा के पढ़ा तो अब नहीं तो पढ़त नहीं होगी, तब कहा तो कहीं मालूम चेहरा दिखा के, अरे झूठ नहीं बोल रहे, न्यूक्लियस मॉल में थे हम, 1 सप्ताह हो रहा है, किन दिन हम शॉपिंग करने गए थे शुक्रवार को, झूठ नहीं बोल रहे, आपको ईमानदारी से बता रहे। एक लड़का हमको फोन किया, कपड़ा खरीद रहे थे है ना सुपर स्मार्ट में, उस समय एक लड़का हमको फोन किया गुमला से, सुन लीजिए का बोला मालूम है, सर
हम बोले हाँ बोलिए, कोर्स लेना था। हम बोले ठीक है ले लीजिए, ऐप में है, एप्लीकेशन में है, उसमें दिया हुआ है, नीचे लिंक है, सारा कुछ है। नागपुरी का अलग है, झारखंड जीएस का अलग है, उत्पाद का अलग है, टीचर लोग का अलग है नागपुरी में। तब क्या बोला मालूम है, अच्छा सर आप चेहरा दिखा के पढ़ाइएगा कि किताब से पढ़ाइएगा, मतलब फोटो खींच के पढ़ाइएगा। तो हम बोले हम तो बाबू चेहरा दिखा के पढ़ाते हैं। नहीं सर वो नहीं, चेहरा दिखा के पढ़ते हैं। हाँ हाँ हमको इसलिए पढ़ना था, किताब देख के हमको अच्छा नहीं लगता। देखिए सब तरह का आदमी मिलेगा, अब किसका भाव को हम पूरा कर दें। हम क्या अपन घर लेगा रुगड़ा खियाओ बैठ के पढ़ा देवो घरे में, हम किताबों रहतो हमू रहबो, कहाँ से पूरा कर पाइएगा। एक दिन एक एडमिशन लेने आई एक लड़की आई और यहाँ से लौट गई, क्या बोली, जब मेरी बेटी थी, अब बच्चा है वो तो आते जाते ना रहेगा, बगल में मेरा घर भी है, आते जाते दिन भर हम बैठे रहेंगे, पापा को बच्चा नहीं खोजेगा। तो बच्ची खोजते आई तो क्या बोली, सर आपका घर बगले में। हम बोले हाँ ठीक है सर चलते हैं। कहे का मतलब का आपका घर बगल में तो आप ठीक नहीं पढ़ाते हो, आप जज कर ली। बाप रे बाप, और बच्चा नहीं खेलना चाहिए, ये कौन मतलब है, बच्चा क्यों नहीं खेलेगा। अगर आप बच्चा से ईर्ष्या करते हैं तो समझ लीजिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आपका व्यवहार। पागल, भूखा और बालक तीनों पे दया किया जाता है, याद रखिएगा। पागल, भूखा और बालक तीनों पे दया का भाव रखिए, बहुत ऊपर जाइएगा। कभी सबसे हित अति मत कीजिएगा, होता है ना हिसगा पोटका या जलन का भाव, कभी मत रखिएगा, नहीं तो बहुत दुर्भाग्य आता। वेद में ग्रंथ में लिखा हुआ है, अच्छे अच्छे महर्षि बोल के गए हैं, ध्यान रखिएगा इस सब बात से एकदम। आप पढ़ाई देखिए, आपको पढ़ाई जज कीजिए तो कभी पढ़ी नहीं होगी, देखी नहीं होगी। यहाँ आदमी गुमला और पलामू से आके बैठ के पढ़ रहा है और उसको वो लगा तो होता है। तो किसी का आप खाना पूर्ति नहीं कर सकते हैं, इस बात से आप समझिए। पांचों उंगली बराबर है। अब देखिए किताब दिखा के पढ़ा रहे हैं तो बोलेगा कोई, मालूम है सर आप चेहरा दिखा के पढ़ा रहे थे, 1 नंबर लग रहा था, समझे, ये चीज़ है। लेकिन ये आपको चेहरा दिखा के पढ़ाते, लेकिन कहने का मतलब है चेहरा दिखाने लायक नहीं रह गया, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो साइंटिफिक है, साइंस टाइप का है व्याकरण, इसीलिए अक्षर अक्षर दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भाववाचक, भाववाचक मतलब अंदर में जो उठता है ना, हिलोरा मारता, वही भाव है। कभी क्रोध का, कभी ईर्ष्या का, कभी प्रेम का, कभी दुत्कार का, कभी घृणा का, कभी रोष का, कभी वीर भाव। रस 9 प्रकार के होते हैं, बताए थे रस कितने प्रकार के हो, 9 प्रकार के। 8 प्रकार का रस कौन दिया, भरत मुनि दिए, जबरदस्ती उनसे ऐड कौन सा करवाया गया, शांत रस। फिर आपको वीडियो में पढ़ा रहे, पढ़ना है इसने उठ बैठ के मैं चल जावा रे वीडियो देखो या मैंने, नहीं तो पहले बोर में बाउंड्री से बाहर रहे। आधा कोई जैसे एग्जाम लिखने गए थे जेपीएससी का मेन, घुसा था एकदम पूरा खचाखच, और उस लाइन स्कूल है ना लड़की लोग का, इंटर कॉलेज, उस लाइन, वही लाइन में, वहाँ था मेरा सेंटर, पूरा घुसा छमाछम। मेरा 2 स्टूडेंट का भी वहीं पड़ गया था, सोहन मुंडा बनहोरा से आता है, उसका पढ़ा, उसका दोस्त का पढ़ा, नाम भूल रहे, अब वो लोग भी मिल गया। अब हम लोग जब बाहर निकले, और एक मेरा दोस्त था उसका भी पढ़ा हुआ था, उसका नाम है मिश्रा जी है, नाम अभी अचानक से याद नहीं, मिश्रा जी है, इधर आपको गुरु बाजपुर बिजुलिया से आगे उनका घर है, अच्छे परिवार से उनका। अब पूरा तो लिखा, बिहाने का एग्जाम 1 राउंड हुआ तो हाफ टाइम देता ना छुट्टी खाने पीने के लिए, टिफिन दिया, टिफिन के बाद जब घुसे ना तो आधा क्लास खत्म, बिहाने पेन नहीं चला पाया होगा, मतलब एक पेपर खत्म तो सब खत्म। बात समझ रहे हैं, यही हाल हो सकता है आपका। हिंदी व्याकरण को ठीक से पढ़िए और जानकारी के साथ पढ़िए तो गड़बड़ा जाइएगा, सब हो जाएगा फुफ्फा, समझे। भाववाचक संज्ञा, जेकर से कोनो वस्तु कर भाव, गुण या दशा कर बोध होवेला, उ भाव के उके भाववाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे भलाई करे सीखा, भलाई करना सीखिए। दूसरा, स्कूल ढेर दूर में है, स्कूल एग्जाम में आए चुके बाबू, स्कूल ऐसा लिखाएला, ध्यान दो, पूछ चुके कहाँ, वनरक्षी कर एग्जाम में पूछ रहे स्कूल कैसे लिखाएला नागपुरी में, ठीक है, ध्यान दो। आगे है भैया, ऊपरे कर वाक्य में भलाई और दूर भाव है के, भलाई नहीं कहिला, भलाई कर दे, एगो भाव है के, दूर ये भी का है के, भाव है के। दशा बताते कि नहीं, हमने कहली अनिल हमर से दूर है, भाव बता ली कि नहीं, बता ली नहीं, हाँ ध्यान रखा। लेकिन सचिवालय दूर न के, मेहनत करके पढ़ो, शौचालय कहीं दूर न के, शौचालय नजदीक है, सचिवालय दूर न के, ध्यान दो। जिससे किसी वस्तु के भाव, गुण या दशा का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भलाई करना सीखो, स्कूल बहुत दूर है, ठीक है। कोई दिक्कत समझे में, कोई प्रकार का कष्ट हुई तो बोलो। ऊपरे कर वाक्य में, अच्छा हो गया भाववाचक संज्ञा, नागपुरी में वाक्य निर्माण और हिंदी में अर्थ। छौआ, छौआ के का लिखा है ना, छौआ मन घर कर बाहरे ओहारी तरह खेलत है। ओहारी मतलब हुएला जहाँ पानी नहीं गिरेला घर कर, खपरा घर कर ओहारी, जेके आज के हमें छज्जा कहिला, वही
छुआ मन ओहारी घर कर बाहरे ओहारी तरह का करत हैं, खेलत हैं। उकर में छुआ जे है, छुआ शब्द जे है ये आए गए लखुआ, छुआ शब्द जे आए गए। बच्चे घर के बाहर वहाँ खेल रहे हैं, बच्चे घर के बाहर वहाँ खेल रहे हैं। एक थोड़ा देर पहले राउर के हम बताए रहे कि जातिवाचक जो संज्ञा है उस समूहवाचक में और द्रव्यवाचक में दोनों में कन्वर्ट हो, याद है ना, याद रखब ये बात के तोड़ा बुझेगा। छुआ मन घर कर बाहरे ओहारी तरह खेलत है। चपचपी, चपचपी जब कीचड़ नहीं होला अंगना कादो हो जाला वो चपचपी कहे ना। बरसात से गोटे अंगना चपचपाए जाए, चपचपाए जाए ई का हो गया भाव बताते नहीं, चपचपाए कर भाव। आगे ढांगा, वो आदमी कतना ढांगा है, ढांगा मतलब लंबा, वो आदमी कितना ढांगा है, वो आदमी कितना ढेपचा है। ढांगा कर उल्टा का होला ढेपचा, मोटका कर उल्टा का होला मोटकी, का होला मोटकी। आगे बूढ़ा, बूढ़ा मन रौद में बैठल आए, बूढ़ा मन का कह रहे हैं रौद में बैठल आए। ज्यादा मोटका मोटकी मत बोलो, समझा पतरू, तुम नहीं खाया वो लोग खाई तो मोटा हो गई, तुम क्या खाता, हाथी खाओ, जाओ वहाँ हाथी लाना कुली गाँव से। अभी तो सिकंदर वो नहीं जादूगर सिकंदर वाला वो शो लगा हुआ है, मेरे ही गांव में चल रहा है एगो शो, वहाँ भी चल रहा है सिकंदर वाला, जादूगर सिकंदर आया है। जोन सबसे जीव जानवर या वस्तुत मन कर झूठ भीड़ कर बोध होवेला उके समूहवाचक संज्ञा कहल जाला, जेकर से भीड़ कर पता चलेला। भीड़ नहीं कहला मुन्ना भीड़ में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है, रजनीकांत सुनी नहीं ओहे वाला झूठ। हाँ का कहलक, जोन सबसे जीव या वस्तुत कर बोध होवेला उके हामिन का वस्तु मन कर झुंड कर भीड़ होवेला, भीड़ कर बोध होवेला उके हामिन का कहला समूहवाचक संज्ञा। का कहला बाबू समूहवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत समझे में? जैसे बैठकी का कहली राव रे, बैठकी, बैठकी मतलब का होवेला बाबू बैठक होवेला, मीटिंग जेके कह देला इंग्लिश में ओहे। बैठकी में गांव कर आदमी मने आ हैं, बैठकी में गांव कर आदमी मन का कह रहे हैं आ हैं। आगे लिखल है जतरा, का लिखल है जतरा, जतरा में जनी और छुआ मन के बेस लागेला, जतरा में जनी और छुआ मन के बेस लागेला और पुरुष मन के ठेस लागेला। पैसा निकलेला पॉकेट से, साड़ी किन दे तो छुआ मन झूला किन दे, बाबा झूला किन दे, झूला किन दे करते रहे ना, ने फुचका खाबो चाउमीन खाबो। लड़का मन के क्यों नहीं पूछे ना कि तो कुछ खाबे तो खाए ले, वह मन के किया तो फुचका चाउमीन करते, बहुत दिक्कत है। का कहो बाजार पैठ, बाजार के नागपुरी में का कहल जाला पैठ, का कहल जाला पैठ। बाजार पैठ सांझ बेरा लागेला, बाजार अल्पकालिक है, हाँ कालिकल है अल्पकालिक है। बाजार पैठ का सांझ बेरा लागेला, शाम के समय लगती। बाजार क्या शाम के समय लगती है। स्कूल देखा थी स्कूल कैसा लिखल है, ध्यान दो एग्जाम में पक्का अभी स्कूल है एकदम हमके पूरा गारंटीड रहेला कोई कोई शब्द में। स्कूल, स्कूल ठावे है, विद्यालय नजदीक में है। क्लास का लिखल है क्लास, क्लास के का लिखल है क्लास में देखो आधा क नखे, हाँ पूरा क है, पूरा का लिखल है क्लास, क्लास में मास्टर पढ़ाएला, कक्षा में शिक्षक का करे ना पढ़ाते हैं। उकर बाद है बाबू दरबवाचक, का है दरबवाचक। देव दरब एखने पढ़े, देव दरब दरहा झारखंड जीएस में बता ली, जे भूत बैताल केकरो घर से सामान लाना तो कर संग भूत बैताल आए जाएला, आवेला नहीं। लोहा का सामान, सोना का सामान, चांदी का सामान में आवेला नहीं तो कुछ पैसा दे के लाना जाला, वह दरब है के देव दरब। सुन रही ने दरब। अरे भैया हमार बात के सुनू, जैसे हमर मामा घर है, हमर मामा घर में हमर माए गेलक, ओकर माए कर माए मतलब नानी कहलक कि ले मैया तोके तो कोनो नहीं दे पारली तोर शादी में, एखन पैसा मने होलो, ले एगो सोना घर कर पुरना सोना है को तोर आजी दे रहो से सोना के लेगा। अगर हमर माए उके लानी तो उकर साथ उ घर कर भी भूत बैताल आए जाए तो सेकर ले का कर जाएला कुछ मूल्य चुकाल जाएला उकर, ताकि तोर भूत तोरे जगह रहे कि सोना हमर जगह आए जाए। तो सोना का है के दरब है के, दरब है के नहीं दरब, द्रव्य, द्रव नहीं कहली, द्रव मतलब तो पानी हो गया, द्रव्य, और वह द्रव्य शब्द से बनल है दरब। का बनल है क्लियर है समझे में? कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं, आप समझो आगे। पखन, पखना बोझ होवेला, पखन मतलब पत्थर, पखना का होवेला बोझ होवेला। लुगा, लुगा से काया के ढापल, वस्त्र से शरीर ढका जाता है। पखन वजन है कि नहीं है?
अरे भैया जेकर में वजन हो जाए नहीं उधर बच्चा के बस ये दिमाग लगाए जो वजन आप लगभग चीज में होवी है ने जेकर और तोल सकेला जेकर लंबाई होवेला जेकर मोटाई होवेला उ होवेला ठीक है। लुगा सोना दिखाते नहीं सोना चोका चोका भी है चोका मतलब जानी ला कि नहीं छिलका चोका के कहल जाएला बाबू छिलका के चोका माटी तेल कहलक माटी तेल उकर बाद है दूध उकर बाद है चांदी उकर बाद नागपुरी व्याकरण में ढेर ऐसा संज्ञा आहे जे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दुइयों में दुइयों हैं रूप में बगैर कोनो बदलाव कर प्रयुक्त नहीं होवेला। जैसे कुकुर नागपुरी में हिंदी में कुकुर के कुत्ता कहना स्त्रीलिंग का हो जाए कुतिया लेकिन नागपुरी में कुकुर है तो दोनों कुकुर कुकुरे है। छौआ तो दोनों छौआ के छौआ कहना छोड़ा छौआ छोड़ी छौआ नहीं। सियार आदमी मूसा भैंस भैंस कह दिली तो दोनों भैंस रड कहिला नारी भैंस नहीं मादा भैंस नहीं कहिला। नागपुरी व्याकरण में बहुत ऐसे संज्ञा हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में बिना किसी बदलाव के प्रयुक्त होते हैं जैसे कुत्ता सियार आदमी चूहा भैंस कोई दिक्कत नहीं। जैसे गेड़े होएला तो गेड़े के तो कही दिले साढ़ा गेड़े का कहिला साढ़ा गेड़े मादा गेड़े कही दिले लेकिन बहुत सारा चीज कर नहीं होवेला। जैसे दीमक हिंदी में आओ नहीं तो दीमक होवेला का करके दिखाओ दीमक कर दिया जेके कहती स्त्रीलिंग पुल्लिंग होवी बहुत सारा चीज है सर। अब आवती हमरे केकर बुक में तो ई जे किताब है ई है शकुंतला मिश्र जी कर किताब। इनकर किताब में का लिखल है से के देखो कोनवे भाषा कर आपने व्याकरणिक विशेषता होएला नागपुरियों कर आपन व्याकरणिक विशेषता है मुदा संज्ञा कर बाबत नागपुरी संज्ञा हिंदी संज्ञा लखे है। का कहते कोनवे भाषा कर आपन व्याकरणिक विशेषता होएला सबकर आपन आपन एगो व्याकरण है और आपन आपन का होएला विशेषता होएला। बोली कर व्याकरण नहीं होएला लेकिन भाषा कर व्याकरण होएला। भाषा बृहद क्षेत्र में बोलल जाएला बोली छोटा क्षेत्र में बोलल जाएला। भाषा कर किताब होएला बोली कर किताब नहीं होएला। भाषा मतलब नागपुरी मैं आवत हो मैं जात हो तो आवत मैं खात हो तो के मोके कहे ना शादी करब कहे ना का लखे गुया ये हो गया भाषा। अब बोली के सुनो कहबे कहाँ गेले हली कब अभी तू मार के बेटा पलटा देबू तोरा समझ गेली इकाए के बोली इकाए के बोली बात के समझो से ले लिखल है भाषा का लिखल है भाषा लेकिन हुआ पेटकटा सो है देखो तो नहीं नहीं का नखे आपन व्याकरणिक विशेषता होवेला नागपुरियों कर आपन व्याकरणिक विशेषता है मुदा संज्ञा कर बाबत नागपुरी संज्ञा हिंदी लखे है। देखो का लखे नागपुरी संज्ञा के कर लखे है हिंदी लखे है तो कह कर मतलब वर्ण टूटी तो शब्द और जब शब्द टूटी तो पद और पद टूटी तो विकारी अविकारी विकारी में का आ जाए संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण अविकारी में का हुई क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक अविस्मय बोधक विस्मय बोधक अविस्मय कह दिले विस्मय बोधक। संज्ञा से कोनो जिनिस ठाव भाव चाहे नाव कर बोध होवेला कोनो नाव भाव ठाव चाहे जिनिस कर बोध होवे उके संज्ञा कहल जाएला। संज्ञा कर नागपुरियों में हिंदी लखे 5 गो भेद है। संज्ञा कर नागपुरिय लखे कै गो भेद है 5 गो और अंग्रेजी में भी कै गो भेद है नाउन कर 5 गो और आधुनिक वर्गीकरण में संज्ञा कर कै गो भेद है 3 गो कै गो 3 गो उत्पत्ति कर आधार पर कै गो है 4 गो धर्म और अर्थ कर आधार पर कै गो है 5 गो। यही है ना बता दिली पूरे डिफाइन करी राउर के एकदम नहीं बोका जैसा नहीं पढ़ाई हम बोका ही ना राउर के हम बोका बने दो चाहे वीडियो देखा थे जे कीन है जे यहाँ बैठ के पढ़ा थे बात समझ में अलग के खूब बोका नहीं बने दो सब कर ले बराबर शिक्षा है यहाँ हम कोई चीज में डंडी नहीं मारीला हम तो ओपन कहिला अगर राउर के डंडी लखे लागलक चाहे उत्पाद वाला हो नागपुरी चाहे शिक्षक वाला हो चाहे सचिवालय दरोगा कोई वाला नागपुरी जो बनल है यहाँ पैटर्न ऐप में जो कोर्स है अगर लागलक वो वीडियो के राउर के लिंक भेज दो और बता दो कि सर वीडियो बनाइए अच्छा नहीं लग रहा है हमको आई एम हेयर डोंट फियर सिंह इज हियर हम बनाएंगे फिर से वीडियो एकदम मैं डराओ और मैं थड़कू है न हम पढ़ाबो करीला खखैर के समझाबो करीला खखैर के दुलारो करीला खखैर के गरियाबो करीला खखैर के सब चीज खखैर के आ खखार भी करीला खखैर के हाँ सब चीज खखार में करे चाहिए। कोने भाषा कर आपन व्याकरणिक विशेषता होवेला नागपुरियों कर आपन व्याकरणिक विशेषता है मुदा संज्ञा कर बाबत नागपुरी संज्ञा हिंदी संज्ञा लखे है। संज्ञा से कोनो जिनिस ठाव भाव चाहे नाव कर बोध होवेला कोनो नाव ठाव भाव चाहे जिनिस कर बोध होवे के संज्ञा कहल जाएला। संज्ञा का नागपुरियों में हिंदी लखे 5 गो भेद है सेम चीज है जे चीज का डाउट के बता ली। संज्ञा कर भेद
व्यक्तिवाचक। देखो अब देखो यहाँ नागपुरी में का लिख दे है मैडम, जातिवाचक। जाइत का हुई रे बाबू, जाइत याद है नहीं, जाइत कैसन शब्द है के, अपहित, याद आला कि नहीं, अपन हितकारी शब्द, अपन हित याद आवत है। अरे भैया कैले परसों ने रावरे पढ़ली वर्ण उकर झारखंड कर जे नागपुरी जे शब्द है, झारखंड में जे शब्द है वो केकर ले जानल जाएला, अपने हित शब्द कर कारण से, याद है नहीं राउर के वही दिन संज्ञा काची पढ़ाई रही बाबू, अपनी हिती शब्द जेकर में बता रही, जेकर खोज के कह रहे श्रवण कुमार गोस्वामी। तो जाति, जाति के हुआ भी लिखल रहे, सबसे पहले जातीय रहे उदाहरण में, जाइत का लिखल रहे, जाइत, भांति भांति, चाल चाइल, ढाल ढाइल, दाल दाइल, कर कर, चाल चाइल रहे ने, हिने नहीं जाओ हिने आओ। तो याद रखब हियाँ पर जे लिखल है का लिखल है बाबू, है नहीं, अब तो बड़ आदमी है कि हम ज़्यादा नहीं बोल सकीला। जाति इके कैसे लिखब बाबू, जाइत, जाइत, यह जाति के का कहिला रे बाबू, रात के ना अंधार में आबे, जाइत मने घूमे ना, सुनी कि नहीं, गोगो, गोगो के जाइत नहीं कहिला, भाग बाबू हुने जाइत रहोला, तो भागीला बिड़बिड़ा के छुए पर नहीं भागत रहे, अब नहीं रावरे कहिला भाग भूत से हमके डर लागौला, आज के रावरे भूत कहिला, पहले हमें जाइत कहत रही के। तब समूहवाचक उकर बात का है बाबू राउर, भाववाचक उकर बात का है बाबू राउर, देखब हुआ दरबवाचक, देखो द्रव्य लिखल है उके का लिखे के राउर के, दरब का लिखल है, देव दरब बता ली ने कहनी एखन नाना नानी वाला, ऐसने बता ली। हमार नाना नानी न खाए चल गए दुनिया छोड़ के, हमार नानी बहुत सोलिड दिन मर रहे, बहुत सोलिड दिन, उनकर कहानी का है, बहुत बीमार रहे, कब नवंबर दिसंबर में बीमार पड़ला, और नवंबर दिसंबर में खरमास लग जाला, दिसंबर के आसपास में खरमास हो जाला, खरमास में उबरा कहे ना नहीं मरे चाहिए, उबरा मरले नरक में जाए ना, ठीक है। अब हमार नानी जे रहे वो कहिया मरलक 14 जनवरी कर बाद, जैसे 15 जनवरी घुसलक नहीं स्नान करी ला, 15 जनवरी आजकल है, 2083 तक 15 जनवरी रही, 15 जनवरी रहे मकर संक्रांति, जैसे 15 जनवरी घुसलक और नानी दुनिया के छोड़ के चल गलक। उस समय में के मर रहे मालूम है, भीष्म पितामह के तीर मारल जा रहे, अर्जुन तकिया दिले तीरे कर, भीष्म पितामह थोड़े मर रहे हैं, जब होलक 14 जनवरी मकर संक्रांति तब प्राण छोड़ रहे, ऊपर से पहले नहीं छोड़ रहे, वही बेरा घटना घट रही, युद्ध हो रहे ने, वो 18 दिन के बाद वो इत्मीनान से सुतले रहला, छोड़ल नहीं प्राण, जैसे मकर संक्रांति खत्म वो प्राण के छोड़ दिले। उस समय में मोरे ले आदमी, मतलब समझ लो गंगा उंगा में जाके डूबत रहे पहले आदमी, कि समय में मोरब तो सीधे कहाँ जाब, मोक्ष मिली और स्वर्ग जाब, समझ लो। जाइत समूह भाव, ठीक है, कोई दिक्कत ना के। नानी हमारे बहुत बेस रहे, बहुत अच्छा प्रवृत्ति कर रहे, विचार कर भी रहे, पहले कर आदमी मैंने रहत रहे, और नाना से तो हमारे कभी पटरी नहीं होत रहे, झगड़ा लड़ते रहते रहे नाना और हम, एक दूगो वीडियो भी है हम इनका झगड़ा कर आपस में, ऐसा मजाक वाला झगड़ा, तो नाना देखबे लौरी के देखत हिस नहीं, ऐसने कहत रहे, यह लौरी से सोटियापू। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जोन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध होवे उके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाला, एखने पहले ही रहे, जैसे आदमी करना, दिशा करना हुआ नहीं रहता, हम बता ली नहीं पूर्व पश्चिम भी होगी, हाँ नहीं, दूसरा देश करना, नदी करना, पहाड़ करना, किताब करना, घटना, युद्ध करना बताए रहे नहीं, क्योंकि घटना लिखल है ऐतिहासिक, लड़ाई करना, दिन करना, महीना करना, सब का हो जाए और बाबू व्यक्तिवाचक, क्लियर, कोई दिक्कत। जैसे पढ़ के भी सुनाए दे बिला, आदमी करना मंगरा, का नाम है मंगरा, ओहे मंगर हुआ गलत लिखल रहे तो बिंदु लगवाए रहे डाल के, मंगर। ठेबले उराव याद आवत है 1915 झारखंड उन्नति समाज, ठेबले उराव, जुएल लकड़ा याद आवत है ना झारखंड जी। शकुंतला मिश्र अपन नाम लिखे मैडम जी, बसंती लिखे ना, कुमारी बसंती का नाम लिख ले यहाँ, बसंती अपन नाम लिखे मैंने मिलजुल के, ध्यान दो। हाँ, दिशा करना, दोनों सहेली हो भाई तो लिखो भाई चुपे चुपे अपन नाम के, हाँ, लेकिन हम पकड़ ले ली। दिशा करना, तो दिशा करना मतलब दिशा, जे दिशा होएला ने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वायव्य आग्नेय होएला ने, नैऋत्य वो सब है। देश का नाम आसाम, देश का नाम है आसाम है, भूटान है, नेपाल है, भारत है। आसाम, आसाम मतलब असम देश नहीं है के, राइज है के, लेकिन और दूसरा भूटान, भूटान डहर रवरे कहनी पढ़ ली, अगर कोई यूट्यूबर बता हुई तो बता हमके भूटान मतलब भूटान होवेला, तो हम जब पढ़ाए रही तो बता रही, पहले का होत रहे काम करे, हम कहाँ जात रही, हमारे पूर्वज आसाम भूटान, हमारे बाप बर्मा बॉर्डर में काम कर क्या है, रोड बनाए क्या है, और तब फिर दौड़ धूप करलक तब जाके नौकरी लाई गए। पहले आदमी का कहते रहे कहाँ जाती बाबू, तो बिहारो जाते रहे ने, पंजाबो, आसाम भूटान जुन जाती खटे, भूटान मतलब वेला भूटान, कहाँ वेला
भूटान। हम भूटान डर बहुत मस्त पढ़ाई कोर्स में है, ऐप कर कोर्स में बाहरे न खेऊ खोजे मैथ लागब नहीं भेटा इसीलिए बोले। नेपाल, कहाँ जातीस नेपाल संगे जातो कपाल, नहीं समझ ली। कहाँ कहावत है कि कहाँ नेपाल जाती, जो कर्म हो नहीं से साथे जातो तोर कपारे में रहतो बाबू। आगे का है भारत माता, जो सबसे अच्छा नाम है। दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन है? भारत। कै गो विदेश है दुनिया में? दुनिया में कै गो विदेश है? एक गो बांग्लादेश विदेश पड़ेला हमें। बहुत सारा है, बहुत सारा नहीं रब की याद रखे कै गो देश दुनिया में है, पता करके रखे। कोई आवे ले सब प्रश्न आ चुके रब के ग्रुप डी कर एग्जाम में। दुनिया में कितने देश है? नदी करना, कोयल नदी है, कारो नदी है, शंख नदी है, गंगा नदी है, जमुना नदी। एगो थोड़ा सा हम गलती कही रही, उके एक्सेप्ट करत ही, हम गलती के थोड़ा सुधारल जाए। हमके पता नहीं रहे, हमके पता रहे बुक में रहे से हम बता ली। शंख नदी कर उद्गम स्थान हम गुमला तो कहली ठीक, लेकिन कई दे रही रायडीह प्रखंड। रायडीह प्रखंड नहीं है कि चैनपुर प्रखंड हो जाए। पहले रहे रायडीह में, अब चल गलक चैनपुर में। इके सुधार कर लेवल जाए। जितना कोई सुनत है उमने भी, और जितना कोई हो राहुल प्रसारित कर दो भी बात के। हम खुद में एक्सेप्ट करती गलत बता ही कहीं पर, या फिर बोल हो काले के समय के साथ बदलाव हो को पता हमके नहीं चल रहे। शंख नदी वह शंख नदी जेकर में हीरा बोहाय के जाएला, महानदी में गिरेला। से डैम के नाम का हो गलक? हीरा कुंड डैम। हीरा कर कुंड हो गल, बहुत हीरा मिलत रहे। अब तो मिलत हुई कि नहीं मिलत हुई। तो हीरा मोती हम गाय बैल का नाम रखीला नहीं। हीरा मोती गाय बैल का नाम रहे। झूरी के 2 बैल झूरी रहे नहीं नाम, हीरा और मोती। जे उके हाँ कांजी हाउस में उके बंद कर दे कांजी घर में, यही दावत है ना कहने। मैं तो भूला एग्जाम में ही सब भी आवेला। एग्जाम जब लिखम ने तो पूछी हीरा मोती किसके बैल थे, तो के बताए कोई झूरी के। कौन कहता था 5 मिनट में उठता हूँ गोपी, 5 मिनट में उठता हूँ, यही दावत है कि नहीं। एगो घड़ी कविता रहे, बिया लंबा ढेर लंबा 2 पेज कर, आई दिवाली रे खुशियों की लाई दिवाली रे, आवत है नहीं आई। एगो रहे कबूतर कर कहानी, चतुर कबूतर, एगो बूढ़ा कबूतर रहे, यही है नहीं। एक से एक कहानी रहे बाबू हम इनका। लेकिन आज का समय में देखो कोई कहानी रहा कि याद नहीं। फिल्म याद नहीं रही तो फिल्म देखेगा तो देखो आदि पुरुष मूड खराब हो जाए लागी हॉल में एक पत्थर मार दो। तब फिल्म आवत है एखन गदर 2, सनी देओल आवत है। ये नया मॉल खुले ने, मॉल ऑफ रांची रातू रोड में। सनी देओल आवत है 4 तारीख के आवी, चाहे 11 तारीख के। 4 तारीख के हूँ मैं बैठल रहा, सनी देओल से फोटो खिंचाए का हम अपन खाना पीना सब लेके वहाँ कुंडली मार के बैठ जाओ तो हिलबे नहीं करो। हम जम्मा हुए रहो, एसी लागल है बैठल, अब के का कही कुछ नहीं कहा के। और बहुत खतरनाक भी बना है, देखे लायक बना है। मतलब लागत है कि मॉल बन है बहुत सुंदर, इतना सुंदर उसके डिजाइन कर है ने, एकदम लागलक कि कहीं हम घूमते। मतलब छुआ मैंने खेलते रह जाए दिन भर, बहुत अच्छा। ओकर बाद है किताब करना। का करना? किताब। किताब मतलब ग्रंथ भी आप समझ सकीला, बहुत सारा किताब है। रामायण देखो, रामायण के कैसे लिखल जाएला बाबू, रामायण का कहे ना, रामायण। बाइबल पढ़ी कभी, बाइबल हालेलुया वाला पढ़ा कभी मौका मिली हुआ ना। 3.2 2.1 ई समझ में हमके नहीं आवेला। 33.15 33/15 ये सब रहेला, नहीं बुझाएला हमके थोड़ा सा। वेद मन में भी रहेला, ऋग्वेद मन में भी। सहिया कौन किताब है? सहिया। उकर बाद पझरा, उकर बाद स्मरिका। पझरा किताब करना मैंने। खुखड़ी, रुगड़ा खुखड़ी भी है। रुगड़ा खुखड़ी लिख देवी तो मैत मार दो व्यक्तिवाचक में, जाइतवाचक में मैत मार दो रुगड़ा खुखड़ी कने आ जाए। किताब करना में के ध्यान रखा। आगे है लड़का विद्रोह, है नहीं लड़का विद्रोह है पढ़ाई रह के। सरदार विद्रोह, टाना आंदोलन। दिन महीना का नाम सोमवार, मंगेर, बिफे, पूस, माघ। महीना का नाम हो गलक जेठ, अषाढ़ हो गलक नहीं, कोई दिक्कत समझे में नहीं। फागुन, कार्तिक, सावन, भादो। केकर जन्म सावन में हो है, आपका शादी में खूब पानी आएगा। परब मनक गाँव, परब मनक ना, हाँ आया था ना। कब बर्थडे आता है? हाँ तो इस बर्थडे नहीं आया, इस बर्थडे कोई नहीं आया, इस बार शंकर भगवान आए हैं इसीलिए। पर्व करना जैसे करम, सरहुल, सोहराई, जितिया, बहुरा पर्व जानते हैं कि नहीं? अपने फसल को उन्नत करने के लिए, अपने फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग एक पर्व मनाते हैं। उस पर्व का नाम है बहुरा पर्व। एग्जाम में आ चुका है। करम 10 प्रकार का मनाया जाता है। झारखंड जीएस में ये हम बताएंगे आपको। बूढ़ी करम, इंद करम, तो ई करम, तो ऊ करम, 10 गो करम होता है, ध्यान रखिएगा। जितिया, जितिया जानबे करते, जितिया पेड़ होता है हम लोग का, जिसको यहाँ पर रांची के लोग जो बाहर से आए वो जानबो नहीं करता, पीपल गज के उसी का पूजा करता
है ना। लेकिन जितिया पूजा हम लोग जितिये में करते हैं ना। जितिया का फल होता है, बहुत मजा आता है, चिड़िया भी खाता है, हम लोग भी खाते थे। बर का फल होता है, चिड़िया भी खाती थी और हम लोग भी खाते थे। जितिया, पीपल, बड़ आप कितनों लगाइए नहीं लगेगा, वो चिड़िया को बीट करना होगा तभी लगेगा। लेकिन सबसे पवित्र पेड़ भी वही होता है और चिड़िया के बीट से ही होता है, याद रखिएगा। जामुन का बीज लगाइए, नहीं निकलतो रे, निकलतो लेकिन बाढ़ तो मर जाता, उतना फल नहीं देता। कुकुर वाला जो रहता है ना, कुकुर जो खा लेता है, वो वाला लंबा होता है और ज़्यादा फसल देता है जामुन। मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। आप ये सब जानकारी रखिए, गांव घर का आदमी है इसीलिए जान रहे, खेती बाड़ी किए हैं बाबू, हल चलाए हैं, पाटा मारे, तो कैसे नहीं जानेंगे। तो और बताना भी चाहिए, काहे कि आज के बच्चे हैं आप लोग तो पूरा मॉडलिंग यूज में है, मॉडलिंग लाइन में है ना, मॉडलिंग लाइन में चलते हैं आप लोग, इसीलिए आपको समझाना जरूरी है। गाना हम लोग समय में क्या था, चल तो भौजी रोपा रोपे तब हो तो भाला, अब का है माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। ये मंगरा लिखल है ना, मंगरा कर भाटी में माल पिएंगे, मंगरी का भाटी कोनो है, लिंग बदल दो, कोई दिक्कत थोड़े होता है, इसलिए जानकारी देना मेरा काम है। आगे तो हमारा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जोन शब्द से कोनो एक वर्ण या एक मध्य कर जिनिस चाहे आदमी मनक बोध होवे उके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। जैसे हित नाता, क्या है आपका हित नाता, काम धंधा ओहदा मनक नाम, बहिन राजा मजूर बामन राजपूत मास्टर ठग। समझो हित नाता कर बोध होवी वो का हो जाए जाइत। जैसे बहिन, बहिन कहले का सब कर बहिन। आगे राजा, राजा कहले का होला सब कर। मजूर, मजूर मतलब होला मजदूर, का होला मजदूर। बामन पंडित, राजपूत मास्टर ठग। पशु पंछी में कौन हो जाए, घोड़ा मेंजूर कौआ खरहा, घोड़ा मेंजूर कौआ खरहा। याद है मेंजूर कैसन शब्द है के राउर के बताल जा रहे, याद करत ही मेंजूर शब्द उकर में का लागल है, बिंदु अनुस्वारिक शब्द है के, अनुनासिक अनुस्वार बता रही कि नहीं, निरुनासिक, याद करब। उकर बाद का है जिनिस मनक नाम, घर गुहार पहाड़ किताब। उकर बाद प्राकृतिक जे नाव होवेला उ नाव मने है, तो प्राकृतिक नाव का देवल है, धुका, धुका मतलब हवा धुका। बरंडो जे गोल गोल घूमेला धूल उड़ा के। उकर बाद बरखा। और उकर बाद है भाववाचक, तो भाववाचक भी सेम है बाबू, जेकर से भाव गुण दोष पता चलेला। बुढ़ारी जवानी अगबकी दुलार मप्ता एरंगा सहियारो गोतियारी सुंदरई हरियरी बैठकी, ये सब का है भाव, काय के भाव। आगे जब समूहवाचक में, तो समूहवाचक में कौन कौन आवेला, जैसे अलग का पंचायत पेठिया जतरा कुधा मेला बथान गोछा, गुच्छा गोछा। राउरे द्रव्यवाचक में जाब तो का आवेला, जोन शब्द से कोनो द्रव कर, जेके लाउरे नापीला तौलीला या लंबाई देखीले या मोटाई उके कहने, जैसे लोहा कोयला सोना पानी दूध तांबा, बिना उकर वजन कर यूज ना हो उके कहला, उके का कहना द्रव्य। द्रव्य लिखल है, द्रव्य ऐसा नहीं लिखल जाएला बाबू, उके का करे का थोड़ा सा सुधार कर लो, है ने दरव का कहना दरब, का कहना दरबवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत समझे में। आगे है ये है कि हम इनका गुरु बाबा जी कर किताब, गुरु बाबा मतलब पीटर शांति नौरंगी कर फादर, ये का कहता है, हिंदी के जैसे ही नागपुरी शदानी में भी जातिवाचक व्यक्तिवाचक द्रव्यवाचक समूहवाचक भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है। देखो हिंदी के करलक ने काउंटर के करल जाते हैं यहाँ, हिंदी के सेल और के अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, वस्तु के आधार पर और राउर आधुनिक दृष्टि के आधार पर सब वर्गीकरण राउर के करके बता ली, यह कारण रहे बताए कर और कोई कारण नहीं रहे। पर भाववाचक संज्ञाओं की संख्या थोड़ी है। आजकल हिंदी शिक्षा के प्रचार और हिंदी भाषियों के संपर्क से हिंदी की बहुत सी भाववाचक संज्ञाओं का व्यवहार बढ़ रहा है। साधारणतः क्रिया साधारण रूप से ही भाववाचक और क्रियार्थ संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होता है। उधर हासेक मुके नी सुहालक, उकर हासेक मुके नी सुहालक, उकर कांदेक हृदय के थरथराए देत रहे, बाप कर कहेक रहे कि समधी हरकेट से डहरे भेंट हो गलक। ये उदाहरणों से हासेक कांदेक कहेक भाववाचक अर्थात अथवा क्रियार्थक संज्ञाएं है। एक एक लाइन के समझू, इनकर इतने हैं, जैसा बावरे पढ़ी वैसने सेम टू सेम है, से कहता है का। पर भाववाचक संज्ञाओं की संख्या थोड़ी है। पूछी पीटर शांति नौरंगी के अनुसार संज्ञा कर कौन भेद बहुत कम प्रकार कर पावल जाएला, तो भाववाचक। भाववाचक एखन तनी देरी पहले रावरे पढ़ रही, जैसे बंधुत्व मनुष्य बचपन राष्ट्रीयता, हिंदी का सेंस में राउर के बता रही, भाववाचक बता रही थोड़ा देर पहले। चाहे राउरे जाप हुआ तो और बहुत सारा नाम है, जैसे भाववाचक में जाप तो और हो गलक छुआ चपचपी ढांगा बूढ़ा, देख रहे।
आजकल हिंदी शिक्षा के प्रचार और हिंदी भाषियों के संपर्क से हिंदी की बहुत सी भाववाचक संज्ञाओं का व्यवहार बढ़ गया है। हिंदी नहीं भैया, इंग्लिशों घुस जाओ अब, यही बात। साधारणतः क्रिया साधारण रूप से ही भाववाचक के क्रियार्थक संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होता है। साधारणतः क्रिया, क्रिया मतलब क्या? खाना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, है ना। क्रियार्थक क्या बोला? क्रिया साधारण रूप ही, क्रिया साधारण रूप ही भाववाचक और क्रियार्थक संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होता है। यथा उकर हासेक मुके नी सुहालक, उकर कांदे हृदय के थरथराए देत रहे, बाप कर कहेक रहे समधी हर से डहरे भेंट हो गेलक। देखिए हासेक भाव है, हंसना हिंदी होता है। हंसना क्या होता है? हिंदी। हिंदी से उठ के आया कि नहीं? कांदेक तो ठीक है, कांदेक तो नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखो रोना होवेला है नहीं के, चलो अलगे कर दो। लेकिन हृदय, हृदय हृदय तो भाव नहीं है कि तो अंग है के शरीर का, है नहीं। कांदेक, कांदेक तो नहीं होवेला नागपुरी। कांदेक नागपुरी है कि हिंदी तो नहीं है कि कांदेक। कभी कहिए मैं कांद रहा हूं तो तुम कांद रहा है। ध्यान रखो। बाप कर कहेक रहे कि समधी हर से डहरे भेंट होई गेलक। बाप कर कहेक रहे कि समधी हर से कहेक भेंट हो गेलक। भाववाचक अथवा क्रियार्थक संज्ञाएं है। ई प्रकार से रह संज्ञा जो चैप्टर है नहीं, यह जगह समाप्त होलक। बात के ध्यान रखब, सारा लोग जितना भी कोर्स है नागपुरी कर, वो सारा कोर्स मौजूद है हमारे ऐप में। ऐप कर लिंक, टेलीग्राम कर लिंक, व्हाट्सअप कर लिंक, और जिस जे है उत्पाद कर लिंक, चाहे उत्पाद विभाग कर लिंक नागपुरी ले, चाहे राउर सचिवालय का लिंक देखम नागपुरी ले, वो भी मिल जाए। राउर के झारखंड जीएस का लिंक मिल जाए। और शिक्षक जो बने वाला है उमले बनफुल उनपुला है खन, उकरो लिंक है। सब कुछ मौजूद है। एकरे साथ वीडियो यह जगह समाप्त होलक। राउर कोटि कोटि धन्यवाद। कोई दिक्कत?